नमस्कार दोस्तों। कोरोना वायरस महामारी अभी ख़त्म भी नहीं हुई है और लोगों को अब एक और ख़तरनाक बीमारी के बारे में खबरों में सुनने को मिल ही रहा है। ये सिर्फ सुनने मात्र से ही डेंजरस नहीं है, बल्कि इनके होने वाले प्रभाव जो शरीर पर पड़ते हैं वो बहुत ही ख़तरनाक हैं, जिनको देखा भी जाना अत्यंत दुखदाई है। कोरोना वायरस होने के बाद भी 90% चांसेस होते हैं रिकवरी के, कि आपकी लाइफ दोबारा नॉर्मल हो सकती है। जबकि यह ब्लैक फंगस एक ऐसी बीमारी है जिसके होने के बाद केवल 50% चांसेस ही हो पाए हैं रिकवरी के। 50% मोर्टेलिटी रेट है इस ब्लैक फंगस नाम की बीमारी का। तो आइए दोस्तों जानते हैं ये बीमारी क्या होती है, इस बीमारी का असल में नाम क्या है, कैसे होती है ये बीमारी, इसके क्या सिम्टम्स हैं और किन किन अंगों में हो सकती है ये बीमारी। तो आइए जानते हैं ये सारी चीज़ें इस वीडियो के माध्यम से। ऐसा माना जाता है कि ये ब्लैक फंगस कोई नई बीमारी नहीं है, बल्कि ये एक तरीके का फंगल इन्फेक्शन है जो पहले भी था और अभी भी है। द फॉर्मल नेम ऑफ ब्लैक फंगस डिसीज इज म्यूकोरमाइकोसिस, जिसको आप बायोलॉजिकली ज़ाइगोमाइकोसिस भी कहते हैं। यह एक प्रकार का सीरियस और हर जगह पाया जाने वाला इन्फेक्शन है, जो कि एक म्यूकोरमाइकोसिस नाम के समूह से उत्पन्न होने वाला इन्फेक्शन है। मैं बता दूं, ये एक ऐसा इन्फेक्शन है जिसकी उत्पत्ति म्यूकर नाम के मोल्ड से होती है, जो हमारे ही वातावरण में हर जगह यानी कि मिट्टी, पौधों, खादों और सड़े गले फलों और सब्जियों में पाया जाता है। यह एक यूबिक्यूटस प्रवृत्ति का इन्फेक्शन है जो हमारे वातावरण में एक ही समय में बहुत जगहों पर पाया जा सकता है। इतना ही नहीं, बल्कि ये हवा में और एक स्वस्थ मनुष्य के नाक और म्यूकस लाइन तक में पाया जाने वाला प्राणी है। लेकिन ये सक्रिय जब होता है जब ये इन्फेक्शन किसी एक ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आता है जिसकी इम्यूनिटी लोअर हो चुकी है। व्यक्ति की इम्यूनिटी का लोअर होना, इसका कारण कुछ भी हो सकता है, जैसे कि उसे कोई गंभीर बीमारी हो जैसे कोरोना, डायबिटीज़ इत्यादि, या उसका बीपी हाई हो सकता है, या स्टीरॉइड्स का लेना, एंटीबायोटिक्स का ओवर यूज़। ये बीमारी किसी भी तरह के लक्षणों से उत्पन्न हो सकती है। इम्यूनिटी लोअर होने की वजह से इन्फेक्शन के विरुद्ध हमारी एंटीबॉडीज़ कुछ कम क्वांटिटी में सक्रिय हो पाती हैं, जिसकी वजह से वो एंटीजन से सक्रिय होकर लड़ नहीं पाती और हमारे शरीर में वो एक बीमारी के रूप में उत्पन्न होने लगती हैं। दोस्तों, अब हम ये जानते हैं कि म्यूकोरमाइकोसिस और ब्लैक फंगस नाम की बीमारी हमारे शरीर के किन किन जगहों पर उत्पन्न हो सकती है और भिन्न भिन्न जगहों पर उत्पन्न होने की वजह से उसके भिन्न भिन्न नाम से उसको किन भिन्न भिन्न नामों से पुकारा जा सकता है। दोस्तों, सबसे पहला नाम जो इस लिस्ट में आता है वो है राइनोसेरेब्रल म्यूकोरमाइकोसिस। यह उस प्रकार का ब्लैक फंगस है जो व्यक्ति के ब्रेन और साइनस को प्रभावित करता है। इसके मुख्य लक्षण सिर दर्द, नेसल और साइनस कंजक्शन, फेस के एक हिस्से में स्वेलिंग का होना, फीवर होना या काले धब्बे नेसल ब्रिज पर और मुंह के ऊपरी हिस्से में। प्रकार का ब्लैक फंगस पल्मोनरी म्यूकोरमाइकोसिस के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये हमारे फेफड़ों को प्रभावित करता है। इसके मुख्य लक्षण फीवर, कफ, छाती में दर्द या फिर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ यानी सांस लेने में तकलीफ का होना हो सकता है। ब्लैक फंगस का तीसरा प्रकार हमारी त्वचा में पाया जाता है, जिसे हम क्यूटेनियस म्यूकोरमाइकोसिस भी कहते हैं। यह हमारी त्वचा में बड़े बड़े ब्लिस्टर्स या अल्सर्स के रूप में दिखाई देता है और प्रभावित एरिया को पूरी तरह काला कर देता है। चौथे प्रकार का ब्लैक फंगस गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल म्यूकोरमाइकोसिस के नाम से जाना जाता है, जो हमारे आमाशय संबंधी गतिविधियों को प्रभावित करता है।
प्रिवेंशन। आइए दोस्तों, जब हम जानते हैं कि ब्लैक फंगस से प्रिवेंशन के क्या तरीके हैं। ब्लैक फंगस कोरोना की तरह एक अलग बीमारी है। इसे कोरोना से जोड़ना बिल्कुल सही ना होगा, क्योंकि कोरोना की तरह ब्लैक फंगस का इन्फेक्शन एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है। लेकिन फिर भी हम सबको एकजुट होकर ब्लैक फंगस के खतरों से बाहर आना होगा। इसके लिए हमें अपने आसपास के वातावरण को हाइजीनिक रखना होगा, क्योंकि नमी और टेम्परेचर दोनों ही इसके लिए सबसे ज़्यादा महत्व रखते हैं। तो साफ़ सफाई रखिए, योग करिए, पर्सनल हाइजीन को मेंटेन रखिए। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो और पसंद आया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। नमस्कार।